नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की अब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं सिविल लाइन चंद्रशेखर पार्क पर। आपने सुना ही होगा कि चंद्रशेखर पार्क पर कितनी राजनीति अब तक हुई है। हम आपको बताएंगे, हम आपको सारी घटना बताएंगे कि मूर्ति कैसे लाई गई, कब लाई गई और कौन कौन लोग गए थे लेने जयपुर। सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। आज मैं बता देना चाहता हूं कि चंद्रशेखर ब्रिगेड, यूथ ब्रिगेड हमारे साथ हैं, उनके सदस्य हमारे साथ हैं। आज क्या कहना चाहेंगे, एक भव्य मूर्ति का यहाँ स्थापना कर दी गई है, क्या कुछ कहेंगे। आज बिट्टू शर्मा जी से बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले रुड़की हब को मंगलवार में अपने जितने भी अपने लोग थे, नए थे या पुराने, सभी लोगों से बात की गई। मंगलवार में एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में ये निर्णय लिया गया कि ये क्या गया इसका, चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड अपने पैसे से जो रुड़की नगर निगम ने तैयार किया है, ये सारा सिस्टम रुड़की नगर निगम ने तैयार किया है, अपने पैसे से वहाँ मूर्ति लगाने जा रही है। सभी लोगों का सहयोग, सभी लोगों ने सहयोग दिया। नए वाले मेयर हों, पुराने वाले मेयर हो, मयंक गुप्ता जी हों, जितने भी लोग हैं, ग्रोवर साहब हों, जितनी अपनी टीम, दिनेश कुछ चेयरमैन साहब हों, जो हाईकोर्ट गए थे इसी मूर्ति को लेकर। मेरा सभी से कहना है कि सभी लोगों ने पूर्ण सहयोग दिया। सब लोग जो आपने वादा किया था कि 14 तारीख तक मूर्ति यहाँ स्थापित होगी, वह आपने पूरा कर दिया। क्या कुछ कहेंगे। मैं आपसे बताऊं, जो मैंने वादा किया था, अपनी पूरी टीम, नए वाले पुराने वाले सभी के भी इस पर कहा था कि 14 तारीख मूर्ति लगेगी। सभी का सहयोग रहा, सभी लोगों ने सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सूत्रों के मुताबिक बिट्टू शर्मा, सूरज प्रकाश नेगी, अजीत मधुकर जाटव, विनय शर्मा मूर्ति लेने यहाँ से निकले थे। कैसा रहा सफर, कैसे लाए सर। धन्यवाद। सबसे पहले हम वहाँ पर गए, हरिद्वार गए। हरिद्वार में हमें मूर्ति नहीं मिली। उसके बाद जयपुर गए, जयपुर में हमें मूर्ति नहीं मिली। जयपुर से 40 किलोमीटर दूर जाकर हमें अपना मूर्ति मिली। वहाँ पे हमने पहले मूर्ति ली, फिर इसकी अपना फिनिशिंग वगैरह कराई। 3 दिन हम सब लोग दर दर भटकते रहे। कोई फिनिशिंग वाला है, कोई क्रेन वाला है, कोई पेंट वाला है, कोई मैंने घड़ी का पेंट करता है, कोई धोती का पेंट करता है। सब लोगों ने, जितने भी वहाँ भी और लोग थे, सब लोगों ने सहयोग दिया। और मैं आपसे बता दूं, रुड़की शहर का धन्यवाद पूर्व मेयर को भी, इस मेयर को भी, मयंक गुप्ता जी को भी, यशपाल राणा जी को भी, और पूरी चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड जो तन मन धन से लगी रही, सबको धन्यवाद। बिट्टू शर्मा जी, एक सवाल और बनता है आपसे। यह मूर्ति सुबह भी लगाई जा सकती थी, ढोल नगाड़ों के साथ लगाई जा सकती थी, लेकिन रात में यानी 5 बजे ही आपने क्यों स्थापित किया? मैं आपसे ये बात बता दूं, इसमें आपको डर था कि कोई रोक लेगा या प्रशासन रोक लेगा? अरे भाई, डर होता तो हम क्यों कहते कि हमें लगानी है। हम तो जेल जाने के तैयार थे। हमने तो पहले घोषणा की थी, अगर कोई रोकेगा, मुकदमा, जेल होगी तो हम जाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि हम जेल जाएंगे। मैं आपसे बताऊं, मूर्ति 8-9 क्विंटल की है। मूर्ति जो आई थी, उसने कहा कि इसके लिए आपको बड़ी चाहिए क्रेन, बड़ी क्रेन मंगाई गई। राठी जी ने क्रेन की व्यवस्था की, क्रेन मंगाई गई और हाथ के हाथ मूर्ति रखी गई। चंद्रशेखर यूथ ब्रिगेड ने कहीं ना कहीं यह सिद्ध कर दिया कि आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे स्वरूप करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो रुड़की अब का धन्यवाद। और आज ये जो इतिहास लिखा गया है रुड़की के अंदर, आज शहीदों का जो अपमान कई वर्ष से हो रहा था, आज शहीदों को ससम्मान उनके पुराने स्थान पर हमने विराजमान कर दिया है। और चंद्रशेखर आज़ाद यूथ ब्रिगेड, पूर्व में यशपाल राणा, मयंक गुप्ता जी, रुड़की महापौर गौरव गोयल जी और चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड के समस्त पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा ये आयोजन करा गया। और शहीदों के सम्मान के लिए आगे भी चंद्रशेखर आज़ाद यूथ ब्रिगेड रुड़की के सम्मान के लिए खड़ा रहेगा। रुड़की के महापौर मेयर गौरव गोयल जी हमारे साथ हैं। इस पे राजनीति क्यों हो रही थी? 3 वर्षों से ऐसा ही चल रहा था कि मूर्ति कब लगेगी, यह जनता पूछ रही थी, यूथ ब्रिगेड पूछ रही थी। आप कुछ क्या कहेंगे? देखिए, आज सभी रुड़की नगर वासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। शहीदों का जो अपमान कुछ वर्ष पूर्व किया गया था, पिछले वर्ष मेयर बनने के बाद सभी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता के सहयोग से हमने इसी स्थान पर भूमि पूजन किया था। सभी लोग साथ थे, आदरणीय दिनेश कौशिक जी, आदरणीय सभी लोग, हमारे शहर के इतने गणमान्य लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर स्थापित थे। आप देख सकते हैं कितना भव्य पार्क यहाँ पर बनाया गया। शहीद चंद्रशेखर जी की प्रतिमा आज यहाँ पर स्थापित की गई। और मैं समझता हूँ आज से ज़्यादा खुशी का दिन कुछ नहीं हो सकता। सभी लोगों को मैं आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी का सहयोग रहा इसको लगाने के अंदर, और सभी को मेरी ओर से। आपने भी सहयोग किया है इसे लगाने के अंदर, और उसके बाद ये बात भी आई है सामने कि आप इनके साथ में डटकर खड़े रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये देश के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान का विषय है।
इसमें कोई सोचने वाला विषय ही नहीं है। मैं कंधे से मिला के खड़ा रहा हूँ और जीवन के अंतिम क्षण तक शहीदों के सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। पूर्व नगर पालिका चेयरमैन जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जन भावनाएं थी रुड़की की जनता की, उनकी कदर हुई है। और हमारी जो यूथ ब्रिगेड है उसने एक बहुत बड़ा आज अपना योगदान देकर, उन्होंने पहले घोषणा कर दी थी कि हम 14 तारीख से पहले मूर्ति स्थापित करेंगे। जो डरता है चोर हो वो घोषणा नहीं करता, वो चुपचाप काम करता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त निकलवाया गया था, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मूर्ति की यहाँ पे स्थापना हुई। और तमाम हमारे अध्यक्ष हैं यूथ ब्रिगेड के भाई शक्ति राणा जी, पार्षद हैं, हमारे मेयर साहब हैं, इन्होंने जितना सौंदर्यकरण बढ़िया इसका करा, यानी जो मेरे टाइम में कार्यकाल में बना हुआ था पार्क यहाँ पे, उससे भी लाख दर्जे का काम इन्होंने पार्क बना के किया। और यहाँ पे आज मूर्ति स्थापित हुई। पूरी रुड़की की जनता इस हमारे सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी और महान आज़ादी क्रांति के नायक चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति जो पुनः स्थापित कर दी है, मैं तमाम मीडिया कर्मियों को, तमाम शहर के बुद्धिजीवी नागरिकों को, तमाम अपने जनप्रतिनिधियों को, तमाम हमारी यूथ ब्रिगेड कार्यकर्ता पदाधिकारियों को, सबको आप सबको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि आपने इसमें जनता की भावनाओं की कदर कराकर आज एक ऐतिहासिक दिन स्थापित करा दिया। जो इस मूर्ति को लेकर राजनीति कर रहे थे उन्हें भी क्या बधाई देंगे आज? उनको तो खुद बधाई मिल गई होगी आज मूर्ति देख के, क्योंकि ऐसा काम रुड़की में हुआ है। उनको तो पुश्ते माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने शहीदों का अपमान किया उनको पुश्ते माफ नहीं करेंगे आने वाले समय में। जो लोग समझते हैं कि इस शहर को जो है ये अनपढ़ शहर है, ये अनपढ़ शहर नहीं है, ये बुद्धिजीवियों का शहर है, ये शिक्षा नगरी, एक शिक्षा हब है रुड़की। और इसका आज यहाँ रुड़की नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम रहा है। विनय शर्मा जी हमारे साथ है, युवा नेता, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा है, युवा काल से ही इन्होंने अपनी जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति थी वो दिखा दी थी और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, आप क्या कहेंगे? बस हम इतना ही कहेंगे, जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। और जिन्होंने भी हमारा साथ दिया है समत रुड़की वासियों ने, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। सफर कैसा रहा आपका? आप ही मूर्ति लेने गए थे, आप ही लोग गए थे? कैसा जी, हम यहाँ से रात को निकले थे, जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसी दिन हम रात को पहले हरिद्वार गए, फिर हम जयपुर चले गए। वहाँ पे बहुत कठिन था, जाम, बहुत ही कठिनाई आई, लेकिन हम तब भी नहीं, हम रात को भी नहीं सोए, हम गाड़ी में सोए रात को। उसके बाद हम सुबह सुबह जयपुर से हमें पता लगा कि वहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, हम वहाँ से वहाँ चले गए। उसके बाद हमने मूर्ति कहीं और से ली, फिर उसके बाद हमें उसमें मूर्ति में मज़ा नहीं आया, फिर उसके बाद हम फिनिशिंग वाले के यहाँ क्रेन से उठवा के कहीं और ले गए। उसके बाद फिर हमें पेंट करवाने के लिए कहीं और ले जानी पड़ी, क्रेन भी कम से कम 5-6 बारी लगी, मतलब बहुत संघर्ष हुआ हमें। मतलब ये समझो बिट्टू भाई का जन्म वो फास्ट था, हमारा भी पूर्ण हो गया। आप कुछ कहना चाहेंगे सांडिले जी? देखिए नितिन जी, आपको याद होगा कि ठीक 8 तारीख को हम आप लोगों के क्या नाम चैनल के थ्रू एक घोषणा की थी कि हम 14 तारीख से पहले यहाँ पर मूर्ति स्थापित कर देंगे। वो सपना आप लोगों का, रुड़की की जनता का और हमारा, वो आज साक्षात रूप में आपको दिख रहा है। हमने रुड़की की जनता से प्रॉमिस किया था, हमने जनप्रतिनिधियों को भी कहा था, हमने प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा था कि आप लोग इसमें सहयोग करें, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अच्छा किया, सब लोगों का सहयोग रहा, सब लोगों को साधुवाद। अजीत मधुकर जाटव जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज आपका संघर्ष आज काम आ गया है, आपके भव्य मूर्ति यहाँ स्थापना कर दी गई है, क्या कुछ कहेंगे उन लोगों को जो राजनीति कर रहे थे? सबसे पहले तो इसके अंदर रुड़की हब को मैं सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रमुखता के साथ जब ये पार्क को तोड़ा गया था और इस प्रतिमा को हटाया गया था, जो पुरानी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित थी, तो उसके लिए प्रमुखता से कई वर्षों से जो संघर्ष रुड़की हब करता आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद मैं करता हूँ। उसके बाद जिस प्रकार से पूरा का पूरा 14 हमने मंगलवार को बिट्टू भाई के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर रुड़की की जनता से कहा था और सभी लोगों से कहा था कि 14 तारीख तक ये प्रतिमा हम स्थापित कर देंगे यहाँ पे। और 14 तारीख से एक दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय हमने ये नागपंचमी के दिन स्थापित कर दी चंद्रशेखर आजाद जी की। और शोभित गौतम जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो आप कहते हैं वो करते हैं, ये पूरी रुड़की जानती है। और दूसरी बात ये है कि आपने बहुत संघर्ष किया है इसको पार्क को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? भाई सबसे पहले गौरव वत्स जी का धन्यवाद, जिन्होंने 27 फरवरी 2020 को भूमि पूजन कराने में अहम योगदान किया था। आज हम लोग इकट्ठा हुए तो 27 फरवरी 2020 को इकट्ठा हुए थे, हमने भूमि पूजन किया था और हमने ये तय किया था कि कोई सरकारी खर्च से बने ना बने, हम ये लोग बनाएंगे। आज
भगवान ने हमारी सुन ली, आप लोगों के सहयोग से, और सबका धन्यवाद। और हमारी इच्छा पूरी हुई और आज हम पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन को जो चीज़ थी जोड़ने वाली वो आज जीवित है। और अब दूसरा जो काम होगा, जिन लोगों ने बनाया था, जिन्हें लोग भूल गए थे, उनका नेम प्लेट जो थी यहाँ पे वही लगेगी पुराने वाली। उसके लिए संघर्ष होगा, चाहे प्यार से लगे ठीक है, नहीं तो संघर्ष से लगेगी तो लगवाएंगे। उनका सम्मान भी हम वापस दिलाएंगे। जिन लोगों ने उस समय बनाया था, आज हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 90% हम जीत गए, 10% रह गई है। हो सकता है कि नगर निगम के सहयोग से वो पूरी हो जाए, नहीं होगी तो उसके लिए लड़ेंगे। उत्तरांचल पंजाबी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव ग्रोवर जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि संघर्ष में वह भी कहीं ना कहीं खड़े रहे हैं, यहाँ पर आए हैं। आज नितिन भाई, सबसे पहले तो उनके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी का दिन है। ये जो इतने दिन से हमारी लड़ाई चल रही थी चंद्रशेखर यूथ ब्रिगेड वालों की, तो आज हम अपने कार्य में सफल हो पाए हैं। आज जो है हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत माता की, भारत माता की। राजन आहूजा जी हमारे साथ हैं। आज हम राजन आहूजा जी से कहेंगे कि एक शेर सुना दीजिए जो पूरी रुड़की में गूंज जाए चंद्रशेखर आजाद की। देखिए, मैं नितिन भाई सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मूर्ति लगने के बाद बाइट देना बहुत आसान है, फोटो खिंचवाना बहुत आसान है। आएंगे लोग, फोटो खिंचवाएंगे, बाइट लगवाएंगे, पर एक चीज आज मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद भले ही हमारे बीच में नहीं है, पर चंद्रशेखर आजाद यूथ ब्रिगेड के अगर हम इन चेहरों को देखते हैं तो ये कहीं भी उनसे कम नहीं है। आज रुड़की के लिए जो इन्होंने कार्य करा है, इन्होंने रुड़की की जनता को जो चीज दी है, अब हमारी रुड़की की जनता का ये फर्ज बनता है, जो लोग भी आपकी इसको देख रहे हैं, कि हम इनको चंद्रशेखर आजाद ब्रिगेड को, क्योंकि आप क्या समझते हैं एक मूर्ति लगाना, क्या सिर्फ ये है कि एक मूर्ति खरीदी और खरीद कर लगा दी? इसके पीछे कितना संघर्ष है, कितनी इन लोगों की फाइट है और कितना इन लोगों ने रिस्क लिया। इन्होंने अपना शारीरिक भी और फाइनेंशियली भी, इन लोगों ने जितने कार्य कर रहे हैं उसकी जितनी प्रशंसा करी जाए कम है। सभी आएंगे, सभी अपने अपने चार बोल बोलेंगे, पर सच्चाई ये है कि इनकी फाइट, इसके लिए हम लोग जितना भी करें उतना कम है। अब रुड़की की जनता, मेरा मानना यह है, मैं उत्तरांचल पंजाबी महासभा की ओर से कहता हूं कि हम लोग मिलकर इस 15 अगस्त को इस यूथ ब्रिगेड को समर्पित कर दें, इस चंद्रशेखर आजाद यूथ ब्रिगेड को समर्पित करें, जिन्होंने इतनी फाइट करी है, इतनी लड़ाई करी है। और ये जो प्रतिमा यहाँ पर लगाई है, ये वाकई में ही सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, ये इन लोगों की फाइट, ये इनके लिए मैं अपनी तरफ से नतमस्तक हूं। इन लोगों के लिए, चंद्रशेखर आजाद जी के लिए दो लाइनें कुछ। देखिए, मैं इस समय इतना भावुक हूं कि ऐसा कुछ मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया और जब मैंने देखी, सही में खुशी से आंसू निकल पड़े थे कि मैं भी अन्य लोगों की तरह ये सोचता था कि पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी, कौन रोड अटकाएंगे, क्योंकि रोड अटकाने वाले बहुत लोग थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर ये सच्चाई है कि इन्होंने जो करा है वो ऐसा करा है कि हमारे रुड़की के इतिहास में ऐसा कार्य होना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अनुज राठी जी, क्या कहना चाहेंगे? भव्य मूर्ति तो लग गई है, अब आप क्या कहना चाहेंगे रुड़की वासियों को और उन लोगों को जिन्होंने इस पर 3 साल से राजनीति की है? ये 2017 से चला था और आज मैं 15 अगस्त को कहना चाहता हूँ, ये रुड़की शहर की जनता की जीत है। किसी की हठ धर्मिता नहीं चलेगी, किसी की पावर अगर गलत इस्तेमाल करेगा तो नहीं चलेगी तो रुड़की की जनता की चलेगी। रुड़की की जनता को ये पार्क 15 अगस्त को समर्पित होगा और रुड़की की जनता के सहयोग से ये मूर्ति लगी है और रुड़की की जनता की ये जीत है। रुड़की की जनता जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। त्यागी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी साथ थे, आपने भी रोड मैप तैयार किया था कि यहाँ पर मूर्ति कैसे रखी जाए और कब रखी जाए और कितनी बड़ी रखी जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज हमने सुबह 4 बजे और हमने ये मूर्ति स्थापित की, क्योंकि आज नागपंचमी भी थी और एक मुहूर्त भी था जिसमें हमें रखनी ज़रूरी थी, वरना हम इसको दोपहर में भी रख सकते थे, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमने ये रखी। और उसके लिए जो है ये रुड़की पूरे नगरवासियों का बड़ा शुक्रगुजार हैं, बड़े आभारी हैं हम कि उन्होंने हमें ये ऊर्जा प्रदान करी जिससे यूथ ब्रिगेड जो है इस कार्य को करने में सक्षम हो चला। और जो लोग भी इसमें गलत तरीके से ओछी राजनीति या ओछी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, ये उनके मुंह पर तमाचा है और वो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है, ठीक है ना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि
बस मैं अपनी बात को इसी बात से कहना चाहता हूँ कि वो जितना गंदी राजनीति जो है करने की कोशिश कर रहे हैं वो मत करें, और उनके मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा है और तमाचा ऐसे लगते रहेंगे हर बार जी। भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रवीण सिंधु जी भी यहाँ पर आ गए हैं। भव्य मूर्ति की स्थापना यहाँ पर कर दी गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 3 साल से राजनीति मूर्ति को लेकर हो रही थी, मूर्ति शिफ्ट कर दी गई थी रातों रात, लेकिन अब भव्य मूर्ति का यहाँ उद्घाटन या यहाँ पे स्थापित हो गई है। मैं सबसे पहले तो पूरे शहरवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज ये रात में, ये आज सुबह तड़क में जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस समय पे ये बहुत पुनीत कार्य हुआ है, बहुत पुण्य कार्य हुआ है। और जो अभी राजनीति की बात आपने करी तो उस पर भी विराम लग गया है। मुझे लगता है कि अब कोई राजनीतिबाजी इस मामले पर नहीं होगी और शहीदों के नाम पे कोई राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। सभी वर्ग, सभी लोग, सभी राजनीतिक लोग इसमें लगे हुए हैं। ऐसा कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे रुड़की हब के माध्यम से? मैं रुड़की हब के माध्यम से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और 15 अगस्त से पहले जैसा कि यूथ ब्रिगेड ने भी और जितने भी युवा साथी हैं उन सब ने भी प्रण लिया था कि हम 15 अगस्त को भव्य कार्यक्रम करेंगे और चंद्रशेखर जी की मूर्ति यहाँ स्थापित रहेगी उस समय, और वैसा हो गया है। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगर निगम पार्षद शक्ति राणा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मूंछों को ताव देती हुई यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है। जरा एक बार आप भी मूंछों को ताव दे दीजिए शक्ति राणा जी, क्योंकि इसे स्थापित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। सर अरे यार, ये देखिए, ये तो पूरे रुड़की शहर के लिए मूंछों पे ताव देने वाली बात है, क्योंकि जो इतना मामला कि जो ये मामला यहाँ से खराब किया गया कि 3 साल से राजनीतिक मुद्दा बना रखा था, वो राजनीतिक मुद्दा जड़ से खत्म कर दिया गया है और एक बहुत ही सुंदर पार्क रुड़की शहर को दिया जा रहा है। जो ये स्थान यहाँ से हमारे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का दूसरी जगह पे पहुँचाया गया था, उन्हें आज स्थान दिया गया और ये पार्क रुड़की शहर को समर्पित किया जाता है। और आगे भी चेतावनी दी जाती है कि कभी भी रुड़की शहर की जनता जब तक यहाँ के कि इस तरीके की कोई भी प्रतिमा को अगर इधर उधर कोई भी जनप्रतिनिधि करता है तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। और अब इस पार्क की देखरेख सब 3 साल, लगभग 3 साल से जद्दोजहद चल रही थी, यहाँ पर राजनीति हो रही थी, पार्क बन जाता था, बोर्ड लग जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी पत्थर तोड़ दिया जाता था। क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, राजनीति तो इसमें अब तक भी चल रही थी, क्योंकि अब भी मूर्ति लगाने के लिए सबसे बात हो रखी थी, फिर भी इसमें मूर्ति लगाने के लिए अड़चन हो गई थी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिगेड ने जो मन बना लिया था और रुड़की की जनता से जो वादा किया था कि 15 अगस्त से पहले मूर्ति लगेगी, तो उस वादे को ब्रिगेड ने पूरा कराया। और ये जो ब्रिगेड के अंदर हौसला है कि रुड़की की जो जनता है वो ब्रिगेड के साथ तन मन धन से है। और जितने भी अब ब्रिगेड एक बहुत जो भ्रष्टाचार से के मामले हैं उन पे एक बहुत बड़ी फाइल तैयार कर चुका है, तो उस पर बहुत बड़े खुलासे अब आगे होने वाले हैं। तो दोस्तों, चंद्रशेखर की भव्य मूर्ति तो यहाँ पर लग गई है। अब